नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों एसएससी के किसी भी एग्जाम में मैथ की भूमिका बहुत अहम होती है। मैथ और रीजनिंग ये दोनों ही जो है आपके सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। दोस्तों जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैथ पे आप जो है अपना कमांड बहुत अच्छे से बना करके रखिएगा। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि हमारी मैथ की क्लासेस बहुत जल्द प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनका मैथ वीक है आखिर वो कैसे मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाना है मैथ से। इस 20 प्रश्न में अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, यकीनन आपके 17 से 18 प्रश्न सही होंगे। ये उन बच्चों के सही होंगे जिनका मैथ सही नहीं है, मतलब वीक है, लेकिन आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। उम्मीद करता हूं कि जब वीडियो समाप्त होगा तब जो है आप खाली हाथ नहीं लौटोगे, एक शानदार स्ट्रेटेजी लेकर के लौटोगे। और अगर आपने उस स्ट्रेटेजी पे वर्क कर लिया, काम कर लिया, तो यकीनन आपको वो जो है काम भी करेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लूं, मैथ के कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं। ये जो बेसिक चैप्टर्स आपको दिख रहा है, सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि अभी उनको अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, सम संख्या विषम संख्या तो चलो बता देंगे लोग। अभाज्य संख्या क्या होता है, वास्तविक नंबर क्या है ना, नेचुरल नंबर, या फिर आप कह लो कि ये आपके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत सारी। ये जो हमारा नंबर सिस्टम है ना, अगर आपने इसको ही अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका गणित पढ़ना बेकार है। तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद जो है हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ की। ये हमारा बेसिक चैप्टर आता है, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। बिना एलसीएम एचसीएफ के तो आप आगे के क्वेश्चंस को लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत सारी महिलाएं जो ये वीडियो देख रही हैं, खासतौर से मैं एक बात तो मैं बता दूं कि 100 में से 85 से 90% महिलाओं का मैथ जो है ये वीक पार्ट होता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा। लगभग 1 लाख बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं और मुझे हर रोज कमेंट्स आते हैं, हजारों कमेंट्स आते हैं डेली मेरे चैनल्स पे। उन सभी कमेंट्स को मैं पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि महिलाओं का जो है मैथ लड़कों की अपेक्षा थोड़ा वीक होता है। इसको आप ये मत समझिए कि मैं इंसल्ट कर रहा हूं महिलाओं का, बल्कि जो वास्तविक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने 10% महिलाओं की बात नहीं किया है। तो होता क्या है ना कि आप लोग बेसिक चैप्टर तो मजबूत करते नहीं हो, आप चले जाते हो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। आप लाभ हानि के क्वेश्चन लगा रहे हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन लगा रहे हो। कहां से लगेगा? आपको एलसीएम आता ही नहीं है, आपको एचसीएफ आता ही नहीं, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा ही नहीं है, कहां से आप कर पाओगे? तो ध्यान दीजिए, ये दोनों के बाद हमारा आता है सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन में ही आपका जो है बॉड मास हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में ही आपका जो है जो आपके भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में ही आपका भिन्न हो जाएगा। और इसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन में ही जो आपका दशमलव है, हाँ, उसके बाद आपका समीकरण हो गया। ये सारी चीजें जो है सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन जो है एक चैप्टर है जिसमें कि ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से आपके परीक्षा में जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न आना ही आना है सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों एक और मैं छोटी जानकारी देना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी किस बुक से किया जाए। तो दोस्तों आप जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन की इन सारी किताबों को ले सकते हैं। ये जो किताबें आपको दिख रही हैं, इनमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सभी जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको प्राप्त होंगी। ये सभी किताबें जो है कॉम्बो पैक के तहत आपको ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। इसमें जो मटेरियल, इसमें जो पॉइंट्स मौजूद है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। एक चीज और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि इन किताबों को वही बच्चा परचेस करेगा जो फ्रेशर होगा, यानी कि जिसने नई एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो है तैयारी प्रारंभ की, मतलब जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, जिसने अभी तक एक भी बार एग्जाम नहीं दिया एसएससी जीडी कांस्टेबल का, उनके लिए ये किताब बेस्ट है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने वीडियो में अगले टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन हो गया चौथा और इंपॉर्टेंट है, वो है घातांक और करड़ी। एक क्वेश्चन तो इससे कंफर्म मानिए आप, ठीक है। घातांक और करड़ी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता ही नहीं है कि वर्गमूल कैसे निकालना है, घनमूल कैसे निकालना है। वर्गमूल के कुछ बेसिक नियम है, घातांक के कुछ बेसिक नियम है कि अगर मैंने लिख दिया a के पावर b गुणे a के पावर c, तो अगर मैं पूछूं कि इसको छोटा करो तो कैसे करोगे? जब आपको घातांक का नियम पता होगा तब तो करोगे कि जब
ये दोनों हर अपना समान होता है, तो ये जो आपके घात होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता तो होना चाहिए। तो ये चीजें जो है आपको घातांक और करड़ी में पढ़ने को प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अलावा अनुपात समानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर में आप चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ो, आप चाहे मिश्रण पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर अगर मैं बोलूं कि आप चाल दूरी समय पढ़ो, काम समय पढ़ो, हर चैप्टर में इसका यूज है। जब तक आप अनुपात समानुपात अच्छे से नहीं पढ़ोगे आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। हर जगह जो है रेशियो काम करता है। और आजकल तो बहुत सारे प्रश्न, लगभग गणित के मैं कहूंगा कि 30 से 40 प्रश्न जो है 30 से 40% प्रश्न जो है आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूं कि ये सारे जो चैप्टर्स ये बेसिक चैप्टर्स है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज, आप चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ो, आप चाहे डिस्काउंट पढ़ो, आप चाहे एसआई सीआई कुछ भी पढ़ो, प्रतिशत का हर जगह यूज है। यहां तक कि डीआई के प्रश्न में भी जो है आपका प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। हम जो पहला चैप्टर्स लेकर के आएंगे दोस्तों, पहला चैप्टर हमारा होगा नंबर सिस्टम, उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ सरलीकरण, धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और देखिएगा अभी आपका पेपर जनवरी से फरवरी माह में जब तक होगा, हम मैथ में लगभग मान के चलिए कि हमारा जो है 17 से 18 प्रश्न बिल्कुल जो है हमारी तैयारी हो जाएगी 17 से 18 प्रश्न तक की। और अगर आपने मैथ में 17-18 प्रश्न कर लिया, रीजनिंग में 17 से 18 प्रश्न कर लिया, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 40 में से अगर आपने 35 प्रश्न सही कर लिया तो यकीनन जो है आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। जो आप कट ऑफ की वीडियोस देखते हो ना, एसएससी जीडी की जो कट ऑफ इतनी हाई जाती है, वो सारे के सारे नॉर्मलाइज्ड स्कोर होते हैं। ठीक है, उतना कोई बच्चा स्कोर नहीं कर पाएगा, लेकिन वो नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वो स्कोर बढ़ जाता है। तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग तैयारी करें और आपकी जर्नी में साथ दूंगा मैं। और बस आपको इतना करना है कि आप पूरी मेहनत और लगन के साथ जो है पढ़ाई करिए। और बहुत जल्द हमारी मैथ की क्लासेस प्रारंभ होंगी। मैं देख रहा हूं 2 से 3 दिन के भीतर ही मैं मैथ की क्लासेस प्रारंभ करूंगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा होगा, तो नंबर सिस्टम होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत मदद मिली होगी और आप मोटिवेट भी हुए होंगे, क्योंकि मोटिवेशन जो है मैं जानता हूं कि थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन अगर सही मोटिवेशन मिल जाए, स्ट्रेटेजी के साथ अगर मिल जाए, तो वो लंबे समय तक रहता है। आपको काम करना पड़ेगा। इन सारे चैप्टर्स को आप नोट कर लीजिए, इनको बहुत अच्छे से, बिल्कुल मैं देसी भाषा में कहूं तो चार्ट डालिए। ठीक है, कहीं से भी हर जगह कोई भी चैप्टर आप लगाएंगे इनका यूज है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।